दोस्तों, आज हमारे ऑल इंडिया बाइक ट्रिप का डे 2 है प्रिपरेशन का एंड आज हम लोग करने वाले हैं अपनी शॉपिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस किस ब्रांड से शॉपिंग की है और हम लोग मोस्टली तो अमेजोन से ही शॉपिंग करने वाले हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ड्यूरिंग दिस ट्रिप हाउ आई कैन अर्न मनी, तो हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आज थोड़ा सर्च करने वाले हैं। उसके अलावा बिकॉज टुडे इज अष्टमी, तो घर पे पूजा है ना, वेरी एक्साइटेड क्योंकि आफ्टर ईयर्स मैं घर पे आई हूँ और अर्पित का आज मेरे घर पे फर्स्ट डे है। तो आई एम गोना शो यू कि आज का दिन कैसे जाता है और क्या क्या हम शॉप करने वाले हैं। मिनी व्लॉग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ डिटेल्स से जानना है तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना। तुमको स्पॉन्सरशिप के बारे में बताऊंगी, हॉस्टल्स में कैसे हम कम पैसों में स्टे करने वाले हैं ये भी बताऊंगी और हमारी शॉपिंग के बारे में बताऊंगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के दिन को, क्योंकि आज अष्टमी की पूजा है और अष्टमी की पूजा के दिन में हमारे यहाँ छोले और रायता बनता है और पूरी बनती है। तो जो पूजा की पूरी है वो मम्मी ही बना सकती हैं और मम्मी मेरी टीचर है, वो स्कूल गई हुई है। तो मम्मी आएंगी स्कूल से, फिर उसके बाद खाना बनाएंगी, बहुत लेट हो जाएगा। आई कांट कुक क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अर्पित कुक कर रहा है और अर्पित ने बोला कि मम्मी को सरप्राइज देते हैं और इट इज द फर्स्ट टाइम अर्पित कुछ भी कुक कर रहा है हमारी किचन में, मेरे घर पे। सो देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है। ऑल्दो अर्पित खाना तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन मैं ये देखने में एक्साइटेड हूँ कि मेरे घर वालों को अर्पित का खाना कैसे लगता है। जब दादाजी और दादी मंदिर से आते हैं तो उन्हें पहले रियलाइज ही नहीं होता है कि अर्पित कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब दादाजी उन्हें प्रसाद देने जाते हैं, जब दादी को पता चलता है कि अर्पित खाना बना रहे हैं और उनको बड़ा प्राउड फील होता है। किचन में देखो मेरे हस्बैंड ने क्या बनाया, सब्जी और रायता। वैसे मम्मी के लिए इतना शॉकिंग नहीं था क्योंकि मम्मी को पता है कि अर्पित खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मुझे ये डांट पड़ी कि मैंने अर्पित से यहाँ खाना क्यों बनवाया। फिर हमने की अष्टमी की पूजा और मुझे इस बात की खुशी थी कि आज मुझे आलू पूरी के साथ में मिलने वाला है पूरी का हलवा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा। हम कुछ खाएं और बेनी प्रसाद ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेनी आया, पहले बेनी को टीका लगा, फिर उसे प्रसाद मिला। हमारे घर में पहले बेनी प्रसाद खाना खाते हैं और फिर हम लोग। वैसे आप अमेरिका रह लो या फिर बम्बई, अपने रूट्स कोई नहीं भूलता, जैसे मैं नहीं भूली हूँ हंसिए से सब्जी काटना। एक्चुअली मुझे इस देसी तरीके में मजा भी बहुत आता है। फिर हमने मेरे भाई के साथ मिलकर मम्मी पापा के साथ एक वीडियो बनाया। हाँ भाई, हमारे घर में मोस्टली लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, आपको अपने घर के हीरो यानी धर्मेंद्र से मिलाती हूँ। मीट माय दादाजी। वैसे तो ये एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर है, लेकिन अभी शौकिया तौर पर एक सिंगर है। इनकी जवानी के किस्से किसी और दिन सुनाऊंगी। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और पार्सल रिसीव करने की खुशी एक तरफ। आज हमारे इतने सारे पार्सल आए ना, हमारे मोस्टली राइडिंग गियर्स आ गए हैं। अच्छा, आने से याद आया, एक और कोई आया है। मेरे कजिन को पता चला कि मैं शाजापुर आई हूँ तो वो मुझसे मिले, इंदौर से सीधे आ गई। वैसे इस खुशी के माहौल में आज शाम को टेंशन भी बहुत ज्यादा हो रही थी कि मेरे भाई के 100K सब्सक्राइबर्स होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो हमको पार्टी देगा और हम उसको गिफ्ट। पर शाम वो खुशी का माहौल गम में बदल सकता था मेरी एक गलती से, क्योंकि जैसे ही उसके 90,997 फॉलोवर्स हुए, मुझे याद आता है कि मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की है और लास्ट 3 सब्सक्राइबर्स के टाइम पे ही मैंने वो रिकॉर्डिंग ऑन की थी। मैं सोच नहीं सकती हूँ अगर उस दिन वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती तो मेरा क्या हाल होता। लेकिन फाइनली उसकी 5 साल की मेहनत रंग लाई और अब बारी है पार्टी की। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे घर का बेटा बन जाता है ना तो बड़ी खुशी होती है, और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की इस बार। मेरा भाई इतना ज्यादा खुश था कि मुझे लग रहा था कि आज ये टीवी उठाकर फेंक ही देगा। वैसे भी ये टीवी कुछ काम की है नहीं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जब तुम घर जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर का सारा सामान बेकार है और मम्मी पापा को अपने 30 साल पुराने आइटम्स को फेंक देना चाहिए? क्योंकि इस बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमने न जाने क्या क्या चेंज करवाया इस बार अपने घर पर। तो अब बारी है पार्टी की। तो हम लोग शाम को गए पार्टी में, जो मेरे भाई ने ऑर्गेनाइज की थी और सब कुछ उसने प्लान किया था। हाँ, हमारा भी थोड़ा बहुत हाथ था उसमें। उसके फ्रेंड्स आए थे, हम सब लोग थे फैमिली वाले। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक से भारत स्टार्ट करने से पहले ना घर जाने का फैसला बेस्ट था। अच्छा, मैंने तो खूब एंजॉय किया, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत वहाँ पर टाइट हो रही थी, क्योंकि ये जो पार्टी पॉपर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केक कटिंग के टाइम इनने कसम खाई रहती है कि हम तो भाई नहीं फूटेंगे, हम तो बाद में ही फूटेंगे। हजारों मिन्नतें कराने के बाद में और मेरे हस्बैंड की हालत खराब करने के बाद फाइनली ये ब्लास्ट हुआ।
वैसे तो आज हम सब बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थे मेरे प्राउड पेरेंट्स। फिर मेरे भाई ने अपने दोस्त से कहा कि भाई कैमरा चालू कर, थोड़ी सी एक्टिंग मैं भी कर लेता हूँ काम करने की। अच्छा, आपको एक कॉर्पोरेट मजदूर से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बहन जो कि रात को 10 बजे भी काम कर रही थी और हम सारे फ्रीलांसर्स मिलकर कर रहे थे आराम एंड मस्ती। तो अब तुम डिसाइड कर लो भाई कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, कॉर्पोरेट मजदूर बनना है या फिर फ्रीलांसिंग काम करना है। अच्छा, काम से मुझे याद आया कि ड्यूरिंग दिस ट्रिप हम लोग पैसा कैसे कमाने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे और आज मैंने जाना है कि मार्केट में बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है। जैसे कि आज मैंने एनरोल किया था Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम में। अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानना है तो एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको जरूर बनाकर दूंगी। उस रात तो मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए इसको मैं बाद में शूट कर रही हूँ। हमने बात की थी स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि हमारे क्या क्या गियर्स आ चुके हैं। तो हमारे जैकेट्स आ चुके हैं, पैंट्स आ चुके हैं, ग्लव्स आ चुके हैं, बूट्स आ चुके हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आखिर हमने कितने कितने पार्सल्स को रिसीव कर लिया है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप वाली जो वीडियो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पहले अपलोड कर दी थी, तो जाकर तुम एक बार चेक कर लेना। और अफोर्डेबल स्टे वाली जो बात है, तो हम हॉस्टल्स एंड होटल्स दोनों की एक लिस्ट बना रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे बजट के हिसाब से किस सिटी में हम किस तरह के होटल या फिर हॉस्टल को प्रेफर करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में तुम्हें इस बारे में पता चलता रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और